भिंडी शहर कांग्रेस अध्यक्ष रशीद ताहिर मोमिन ने कांग्रेस कार्यालय में स्वर्गीय इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर व लौह पुरुष भारत रत्न वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर उनकी फ्रेम पर पुष्पहार पहनाकर उनको श्रद्धांजलि दी। वहीं एक कार्यक्रम का आयोजन किया जहां माजी खासदार सुरेश टावरे, माजी आमदार मोहम्मद अली खान, माजी महापौर जावेद दलवी, प्रदेश सचिव तारिक फारूकी, रानी अग्रवाल, फाजिल अंसारी, रुखसाना कुरैशी, पूर्व झोपड़पट्टी सेल के अध्यक्ष अकरम अंसारी, सुहेल खान, सिराज ताहिर, शकील पापा, साफ अंसारी सहित भारी संख्या में कांग्रेसी कार्यकर्ता उपस्थित थे। इस अवसर पर मान्यवरों ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि एक आदमी वार्षिक बोल रहा हूँ। ओ भाई तुम इधर आओ यार। साथियों, आज ये बेकिस्मत का मौका है, एक खुशी का भी एक गम का भी। आज श्रीमती इंदिरा गांधी अपनी जान की आहुति देकर के इस देश के लिए कुर्बान हुई। वहीं पर इस मुल्क की एकता और अखंडता को कायम करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने नीति की मुख्तलिफ रियासतों को एक करके इस मुल्क को एकता और अखंडता की शक्ल दी, जो आज हिंदुस्तान की शक्ल में है। इस तरीके से हम सबको अपने आप की कुर्बानी के तरीके से इस मुल्क की एकता, इस मुल्क की अखंडता को कायम रखने के लिए जिस तरीके से मुल्क कुर्बानी मांगे हमें पेश करना चाहिए। आज हम सबको ये सोचने पर मजबूर है कि हम अपनी तरक्की नहीं चाहिए, हमें अपने इलाके में, अपने समाज में, अपने शहर में, मुल्क में एक ऐसी राह, एक ऐसी समझ बनानी चाहिए जिससे इस मुल्क में वो नफरत की जो बीज बोली गई है उसे किसी भी हालत में खत्म होना चाहिए। बरेच दिवस झालं आपल्याकडे चालू होतं का आम्हाला एक शंका निर्माण व्हायची घराचं, ते भिवंडी काँग्रेस आहे की अल्पसंख्याक सेल, म्हणजे जिथे बघितलं तिथे फक्त अल्पसंख्याक ते नक्की भिवंडीत काय चाललं होतं। आज रशीद ताईर आणि त्याच्यासोबत सर्व आपले कार्यकर्ते आहेत, आम्हाला निश्चित खात्री आहे तर सर्व समाजातील, सर्व धर्मातील लोकांना घेऊन हा पक्ष बांधला जाईल। एडवोकेट अब्दुल रशीद ताहिर साहब अध्यक्ष बनाए गए। ये समझ लो कि भिवंडी को एक प्योर और अच्छा एटमॉस्फेयर मिल गया है। भिवंडी को एक सांस लेने की जगह मिल गई है। हम लोगों ने तो कभी सांस ही नहीं ली 10 सालों में। इस शहर को छोड़कर भागना पड़ा मुझे। मैं 6 साल भिवंडी छोड़कर चले गई रशीद भाई, सिर्फ इस शोएब गुड्डू की वजह से। इस शोएब गुड्डू ने ऐसे ऐसे लोगों की बैंड बजाई कि कोई नहीं कर सकता था ऐसा। अभी उसकी खुद की जो बज रही है तो उसको पता चल रहा है। ये प्राइवेट लिमिटेड हो गई थी, कांग्रेस पार्टी जो है प्राइवेट लिमिटेड हो गई थी। सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नाम पर शोएब गुड्डू प्राइवेट लिमिटेड कांग्रेस चल रही थी और उन्हीं के रिश्तेदार, खानदान वाले, उन्हीं के गांव वाले, उन्हीं के सब पहचान वाले इस कमेटी में राज कर रहे थे। जावेद भाई, सुरेश भाई, फाजिल भाई, रानी अग्रवाल जी, मोहम्मद अली खान साहब, शहीर भाई, हमारे वार्ड के कॉर्पोरेटर साहब भाई, मैं सबसे गुजारिश कर रही हूँ, सब चीज भूल जाओ, सब चीज भूल जाओ। हमारी झांसी हमको फिर से मिल गई है, हमारा शहर हमको फिर से मिल गया है। अब ये मौका है, इसको सुधार दो। सारे रोड खराब है, सारी स्कूलें खराब है। कोरोना वायरस में गंदगी, सबसे बड़ा कोरोना चला गया हमारा शोएब गुड्डू। हमारा शहर अभी
घटना को लेकर हमें हमारी राष्ट्रमाता इंदिरा जी का आज गोलियों से छलनी करके ऐसे दरिंदे लोगों ने बहुत ही दुख के साथ मुझे ये बोलना पड़ रहा है कि हमारी राष्ट्रमाता को हमसे छीन लिया गया। उन्होंने नया युग, नया हिंदुस्तान बनाया था। उनके सामने ऐसे ऐसे नरेंद्र मोदी कौन से किनारे पे थे, उनका नामो निशान नहीं था। ऐसी वो हमारी राष्ट्रमाता थी, हमारी माता थी। उनका दुखद निधन आज हम सभी अपने दिल से, अपने अश्रुओं से आज हम उनको अर्पित करते हैं। हमारी नेता श्रीमती इंदिरा जी गांधी की हत्या हुई और बड़ा ही एक गम का माहौल था। जिन्होंने आज हिंदुस्तान को एक नई पहचान दी। आज कांग्रेस पार्टी की वो आयरन लेडी हमारे दरमियान नहीं रही। आज हम सभी उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आज के दिन ऑफिस का कारोबार, नई जिम्मेदारी जो कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षता श्रीमती सोनिया जी गांधी, प्रदेश के हमारे अध्यक्ष बाला साहब थोराट ने रशीद भाई को दी। मैं उन्हें आज अध्यक्ष पद का कारोबार संभालने के अवसर पर उनको मुबारकबाद देता हूं। एक अच्छा मौका है। शोएब गुड्डू अभी तक चला रहे थे कांग्रेस पार्टी, एकदम क्या बोलेंगे उनको, प्राइवेट लिमिटेड ही नहीं बल्कि वही सब कुछ था, लिमिटेड भी नहीं था वो। हाँ, अकेले साथ चला रहा था पार्टी को। और अब ऐसा उम्मीद है कि तमाम लीडरों को साथ में लेकर, तमाम कार्यकर्ता और भाइयों को साथ लेकर, रशीद ताहिर मोमी साहब सबको साथ लेकर पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। और जिन लोगों की नाराजगी है, जैसा रुखसाना मैडम बता रही थी, ऐसे लोगों को स्पेशल तौर पे यहाँ ऑफिस में बुलवाएंगे, उनसे बात करेंगे और उनको यहाँ बुलाएंगे और काम जिम्मेदारी देंगे, काम देंगे। बहुत दिनों से इस शहर में लोगों में एक बेचैनी सी पाई जाती थी। सीने में जलन, आंखों में तूफान सा क्यों, इस शहर में हर शख्स परेशान सा क्यों। इस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था। और उसके लिए एक शेर में अपनी बात कहूंगा कि वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं। वक्त के साथ हालात बदल जाते हैं, यानी तकदीर के दिन रात बदल जाते हैं। और जब बुरा वक्त आता है किसी इंसान पे, तो दोस्तों के ख्यालात बदल जाते हैं। तो आज जो नए अध्यक्ष आए हैं, जिन्होंने, मैं ये नहीं कहूंगा कि शोएब गुड्डू ने 9 साल बुरा काम किया, ऐसा नहीं कहूंगा। 8 साल तक उनका काम बहुत अच्छा था। कुछ काम के अंदर कुछ फैसले लेने के लिए आदमी को सख्त भी होना पड़ता है, और वो वक्त पर उन्होंने किया। मगर हमको आज जिस मकसद से हम आए, तमाम लोग एकजुट हुए। हमारा मकसद ये है कि हमको तमाम को जोड़ के चलना है, किसी को तोड़ के नहीं चलना है। आज पार्टी ने उनको भले पद से हटाया, हो सकता है कल उनको प्रदेश पे ले और प्रदेश से वो हमारे ऊपर वरिष्ठ बन गया हुए, तो इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। हम जो बात करें, जो काम करें, वो इस तरीके से होना चाहिए कि हमको कल अपनी कोई भी बात पे शर्मिंदगी होना नहीं चाहिए। और किसी का दिल तोड़ के हमको कोई मतलब नहीं। जो पार्टी का फैसला था, वो पार्टी के फैसले को तमाम लोगों ने कबूल किया, और तो कबूल करना चाहिए। कि पिछले 8-9 साल से
जो अपने कांग्रेस पार्टी की हालत हुई वो आप सब लोगों के सामने है। अपने अध्यक्ष बनने के बाद में सिर्फ अपन यहाँ पर 27 नगर सेवक 47 नगर सेवक यही करते रहे और अपने महापौर हाथ से चला गया, अपने खासदार चला गया और आमदार भी चला गया और बचा कुछ नहीं। अभी आपके सामने है तो अपन सिर्फ यहाँ पर नगर सेवक करते रहे, जबकि भिवंडी के जनता ने अपने को 47 नगर सेवक चुन के दिए थे ताकि भिवंडी का विकास हो। लेकिन वो जो अपन सिर्फ आपस में झगड़ते ही रहे एक दूसरे के, यानी जब भी कभी अध्यक्ष के खिलाफ कोई अगर डिसीजन आता है कि ये नगर सेवक और पदाधिकारियों को उनके खिलाफ बोलने को लगा देते थे। ऐसे काम करते थे जैसे कि नगर सेवक और अपने पदाधिकारी अपने अध्यक्ष के बंधुआ मजदूर बना के रखते थे, क्योंकि कुछ भी हुआ कि उसको लगा देने का। जैसे कि मेरे को जब टिकट देने की बात चली, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशीद भाई को अभी अध्यक्ष पद देने के बाद में कुछ लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और बोले वो रशीद ताहिर इस पार्टी में गया, उस पार्टी में गया, हर पार्टी में चला गया और बोले उसको अध्यक्ष बनाए। लेकिन वो क्यों चला गया? क्योंकि उनके ऊपर पार्टी ने अन्याय किया था, इसीलिए चले गए थे। लेकिन आप लोगों के ऊपर क्या अन्याय किया था कि जो कांग्रेस ने मेरे को टिकट डिक्लेयर करने के बाद भी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिए और मेरे खिलाफ बोले वो 35 नगर से। किस लिए? यानी इनको बुलवाने वाला कौन था? उसी तरह जो 18 नगर सेवक आपने छोड़कर चले गए और दूसरा महापौर बना, तो इनको भी भगाने में किसका हाथ था ये पूरी भिवंडी जानती है। तो अभी नाम क्या है उसका लेने का, गया वो तो जाने दो। लेकिन ये अपने को अभी और जो 47 नगर सेवक आए बोले चुनकर लाए, जो 47 नगर सेवक चुनकर लाए वो कौन थे? कोई समाजवादी से लाया था खींचकर, तो कोई शिवसेना से लाया था, तो कोई बीजेपी से लाया था। कांग्रेस ही बहुत कम थे। अगर कांग्रेस से टिकट मांगने आते थे तो बोलते तेरे पास पैसा है क्या? तू बोले कैसे चुन के आएगा? पहले बोले पैसा जमा करो। ये कारण था इसकी वजह से। लेकिन मैं यहाँ पर सभी अपने नेता बैठे, वरिष्ठ नेता, मैं इनसे विनती करूंगा कि इसके आगे, क्योंकि अभी 1.5 साल ही बचा है कारपोरेशन के इलेक्शन को, तो इसके आगे जो कांग्रेस की मजबूत करेगा, जो कांग्रेस पार्टी को, वो फिर अमीर हो या गरीब हो, और जो पक्का कांग्रेस ही रहेगा उसी को टिकट दिया जाए, ये मैं सब लोगों से विनती करूंगा। की हिम्मत को सलाम करता हूं, क्योंकि जो माहौल चल रहा था वो कोई लिमिट नहीं थी पैसे की, ऐसा है। और हमारे 29 नगर सेवक जो है, इन्होंने पूरी ताकत के साथ बिना एक पैसे का लालच किए पार्टी के साथ रहने का फैसला किया था, पार्टी के उम्मीदवार को वोट देने का फैसला किया था। यह बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सामने जो 18 गए थे या जो दूसरे उनके साथ आए थे, एक बीजेपी के सपोर्ट से मेयर को उन्होंने मेयर चुन के लाया था। वो लोग पैसे का ऐसा रेल टेल था कि टावरे साहब ने एक बार कहा कि अब यहां से कोई दूसरा मेयर वेयर नहीं भाई, कितना पैसा चल रहा है। तो इस माहौल को खत्म करने की जरूरत है। आगे जो है 1 साल के अंदर, 1.25 साल के अंदर जो है फिर इलेक्शन आ रहा है कॉर्पोरेशन का। और एक चीज मैं सभी वर्कर को, यहाँ नगर सेवक भी है, दूसरे भी हैं, पार्टी जो है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन से बहुत ऊपर है। अभी तक ऐसा दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी मतलब म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। लोगों के बहुत से मसाइल है, लोगों के बस के ताल्लुक से मसाइल है, लोगों के तहसीलदार ऑफिस से जुड़े हुए मसाइल हैं, लोगों के जो है आपके राशनिंग के मसाइल हैं। इसके अलावा हमारे राहुल जी गांधी जी जो है हर सभा में कहते हैं वो कि क्या नाम है, कांग्रेस एक विचारधारा को लेकर चल रही। इस विचारधारा को, इस नजरिए को फैलाने की बात जो है, आज जो हम पैसे के बल पे जो है किसी भी विचारधारा वाले को अगर साथ दे देंगे तो कांग्रेस पार्टी का वजूद कितने दिन कायम रह सकेगा। ये सब बातें मैं कहना चाह रहा था आप लोगों के सामने। आज मुझको जो
पार्टी के लिए काम करने का मौका दिया गया है, जिम्मेदारी दी गई है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मैं अल्लाह ताला से दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला मुझे इसमें कामयाबी दे।